वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट 60 आवर्स में, अगले 60 घंटों में आपके पर्सन की आपको लेकर कैसी एनर्जी है, क्या इमोशंस हैं। तो ये अगले 60 घंटों की रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपको मिले उससे अगले 60 घंटे आपको लगाना है और इस रीडिंग को कलेक्टिव एनर्जीज में रखा गया है। तो आप फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, कोई भी इसे देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन का यहाँ पे जो लव मैसेज निकला है, क्योंकि मैंने आज की रीडिंग में कुछ लव मैसेजेस जो मेरे हैंड रिटन है उनको भी इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। ये आपको कह रहे हैं, आई मिस योर स्वीट वॉइस, प्लीज़ कॉल मी। तो आपके पर्सन आपकी स्वीट वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हो सकता है आपको भी उनकी वॉइस स्वीट लगती हो, क्यूट लगती हो और काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगती हो। तो जिन लोगों की काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई पार्टनर के साथ, आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उन्हें फ़ोन करो, उनसे बात करो और अपने दिल का हाल उनको बताओ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। फिर अगले कुछ मैसेज जिनमें से मुझे दूसरा मैसेज उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, वो ये है, तुम नहीं जानती मेरे अकेलेपन को, मैं तुम्हारे जाने के बाद किस तरह से अपने दिन निकाल रहा हूँ। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिन मेरे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सामने वाला ही गलत हो या सामने वाले ने ही आपको ब्लॉक में डाला हो। कुछ दर्शक भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशन में अपने पर्सन को किसी बात के लिए ब्लॉक में डाल दिया। हो सकता है आप जो चाहते हो, आपके पार्टनर आपकी उन बातों को कंप्लीट करने में या उन कमिटमेंट्स को पूरा करने में आपका सहयोग नहीं कर रहे थे और आपको लगा कि ये पर्सन तो बस मेरा मजाक बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपको लगा कि आप जो चाहते हो इस रिश्ते से वो आपको नहीं मिल रहा, तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपको भी नाराज़गी है, जाहिर सी बात है। तो अब ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जब से आप इस पर्सन से अलग हुए हो, ये कैसे अपने दिन को निकालते हैं, शायद आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। और आपको तो लगता होगा कि सिर्फ आप ही उन्हें मिस करते हो, लेकिन आपके पार्टनर के जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं उनको देखकर मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि इनका भी बुरा हाल है आपकी याद में। तो ये बहुत डीपली कहीं ना कहीं आपकी यादों से अपना कनेक्शन फील करते हैं और इसी वजह से इनको हर रोज़ आपकी ना चाहते हुए भी याद आती है। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है, मुझे तुम किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड लग रही हो सके तो अपनी इस कंफ्यूजन को मेरे साथ क्लियर करो। आप दोनों में अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप अपनी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को इनके साथ ओपन डिस्कशन में या ओपनली कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। तो ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट अगले 60 घंटों में आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये विचार आएंगे कि मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ या मैं उसको फ़ोन करके जो भी हमारे बीच में दूरियां बनी हैं, किसी भी वजह से बनी हैं, हम उसका समाधान निकालें। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे मैसेज है, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट। तो पहली दफ़ा जब आप इनको मिले थे, शायद वो तारीख, वो समय, वो दिन और वो साल आपके पर्सन को आज भी याद है। तो जिन लोगों में नो कांटेक्ट हुआ है, कई बार होता है कि हमारी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो हमें लगता है कि ये रिश्ता अब आगे चलकर दोबारा रीयूनियन में नहीं बदल सकता, और कई बार इतनी मेजर फाइट्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा
रिश्ते में ड्रामे हो जाते हैं, नौटंकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, तो हमें उस रिश्ते में ना उम्मीद नहीं होती कि पता नहीं ये दोबारा कभी ज़िंदगी में रिश्ता ठीक भी होगा या नहीं। पर मुझे लगता है कि आपकी लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, चाहे वो खट्टी मीठी लड़ाइयाँ हों, सीरियस फाइट्स हों, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ब्लेम करना, काफ़ी दिनों तक नो कांटेक्ट में चले जाना और फिर वापस आ जाना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में मुझे ना अभी सेपरेशन दिख रहा है। बहुत लोग अपने पार्टनर से ना कांटेक्ट में नहीं हैं। कुछ लोगों के केस में इसी पर्सन ने आपके साथ कांटेक्ट को ख़त्म किया है और अब ये आने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो मुझे जो लव मैसेजेस इनके यहाँ दिख रहे हैं उससे तो क्लियर लग रहा है कि ये पर्सन उतना ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं जितना आप उनको याद करते हो। तो आप उनको समय ही नहीं दे रहे कि वो आपको याद ना कर पाएँ, क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़बरदस्त कार्ड निकला है। जब भी कोई इंसान किसी को मैनिफेस्ट करता है तो उसके थॉट्स में, उसकी एनर्जी में वो वाइब्रेशंस होती हैं जो दूसरे व्यक्ति को टेलीपैथिकली फील होती हैं। तो मैं आपके ना कनेक्शन को अगले 60 घंटों में ठीक होता हुआ देख पा रही हूँ। यानी कि मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि रिश्ता ठीक हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगले 60 घंटों में आपके पार्टनर अचानक आपको मिलने आ जाएं या अचानक आपको कॉल कर दें, लेकिन उनके मन में और उनकी एनर्जी में इस रिलेशन से रिलेटेड नेगेटिविटी दूर हो रही है और अच्छे विचार उनके अंदर आ रहे हैं कि नहीं, मुझे इस रिश्ते के लिए काम करना है। तो इसी तरह मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में पावर बहुत होती है। जो लोग नहीं बिलीव करते, जिन लोगों को अपने ऊपर ही नहीं कॉन्फिडेंस होता, तो वो अपने रिश्ते के लिए कैसा कॉन्फिडेंस मजबूत समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशन ठीक हो जाए इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तो प्लीज़ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, ऐसी इमेजिनेशन करो कि आप दोनों के रिश्ते में सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई हैं, आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आ चुके हो। तो अब मैं यहाँ इनका लास्ट मैसेज आपके लिए पढ़ रही हूँ, फिर मैं आती हूँ टैरो कार्ड्स पर। भुलाना चाहता हूँ तुम्हें, बट मैं क्या करूँ, हर रोज़ तुम्हारी याद आ ही जाती है। बेबी आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। तो ये बहुत ही लंबा मैसेज था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर हो सकता है कोशिश करते हों आपसे दूर जाने की, आपको भुलाने की, और कई बार इन्होंने ऐसी कोशिश की भी होगी, लेकिन ये उस कोशिश में नाकामयाब रहे, क्योंकि हर रोज़ आपकी समहाउ इस पर्सन को याद आ ही जाती है। तो अगर ये काम पर जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं घर पर ही रहते हैं, या ये स्टूडेंट हैं, कुछ भी आपके जो भी पार्टनर हैं, दुनिया के किसी भी शहर में, कोने में, कहीं भी रहते हैं, आपकी याद इनको आती ही आती है, क्योंकि आप इनको उस तरह की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। या तो आप कोई रिचुअल कर रहे हो, या फिर आपने कोई इनके लिए हो सकता है पूजा पाठ स्टार्ट किया हो, या आप इतनी शिद्दत से प्रार्थनाएं कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो कि मेरा इस पर्सन से भगवान या यूनिवर्स आप रीयूनियन करा दो, रिकन्सिलेशन करा दो। तो हमारी दुआओं में, हमारी प्रार्थनाओं में वो शक्ति होती है, वो एनर्जी होती है और वो पॉजिटिविटी होती है जो यूनिवर्स को ये मैसेज देती है कि कोई दूर बैठा तुम्हें टेलीपैथिकली याद कर रहा है, और डेफिनेटली आप लोगों का इंट्यूटिव कनेक्शन है, ये आपको भी पता होगा। तो ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए। अब मैं आऊँगी आपकी जो मेन कोर्स है रीडिंग का, यानी कि आपकी टैरो रीडिंग। पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं अगले 60 घंटों की। जिन लोगों के पार्टनर आपसे पिछले 3 से ज़्यादा महीने हो गए हैं बातचीत नहीं कर रहे,
और किसी भी तरह के अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो मुझे लगता है अगले 60 घंटे निकल जाएंगे, उसके बाद आपका इनसे रीयूनियन या कांटेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगले 60 घंटों में ये बंदा या ये बंदी जो भी है, आपका जो भी पार्टनर है, इसका सारा फोकस ना अपने ऊपर है, अपनी खुशी पर, अपने काम पर, अपने पैसों पर, अपनी फैमिली पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने पैशन पर और अपनी ज़रूरतों पर। तो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कि अगले 60 दिनों में ये कांटेक्ट करेंगे आपको। सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके लंबे समय से कांटेक्ट में उनका पर्सन उनसे नहीं रहा या कहीं दूर है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। और अगर ये आपके सेम सिटी से हैं लेकिन काफ़ी महीनों से बातचीत नहीं हुई, तो अगले 60 घंटों में भी बातचीत होने के आसार कम हैं। लेकिन एक दूसरे से एनर्जेटिक कनेक्शन या फिर 5D में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपका बनेगा। जैसे दूर बैठे ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते रहना या उनके विचारों में डूबे रहना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और जिन लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली उनसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, मतलब अभी कुछ ही हफ्ते गुजरे हैं या हो सकता है पिछले 1-2 महीने से बातचीत थोड़ी कम हो गई है या ब्रेकअप हो गया है, उस सिचुएशन में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी आपकी तरफ आने का मन बना चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन ने ना किसी और इंसान से अपनी ज़िंदगी में कोई सबक ले लिया है जो उनको सीखना ज़रूरी था। और अगले 60 घंटों में ये इस डर से वापस आएंगे कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, ये वाली एनर्जी है। जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं उन लोगों की यहाँ पे राशियाँ भी निकल कर आई हैं। ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली यहाँ पे फायर एलिमेंट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजी हैं, मेष, सिंह और धनु, तो आने का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है अगले 60 घंटों में। फिर कुछ लोगों के पार्टनर जिनका एयर एलिमेंट की राशियां हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि, इन लोगों के पार्टनर का आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। आने का चांस ये होता है गाइस, जब भी मैं वीडियोस में ऐसा बोलती हूँ, इसका कभी कभी मतलब ये भी होता है कि वो पर्सन फिज़िकली आपको मिलने आ रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहले कॉल करके मिलने आए। हो सकता है आप एक ही जगह काम कर रहे हो, एक ही जगह पढ़ते हो, एक ही जगह आप रहते हो, आपके घर के आसपास कहीं रहते हो। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके लिए दोबारा से कम्युनिकेशन में आना वो नज़र आता है कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर दें, आपके साथ दोबारा इस रिलेशन को रीस्टार्ट करने के लिए कोई अपना ऑफ़र दे दें, या अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी को लेकर कि चलो हम डेट पर चलते हैं, चलो मूवी देख कर आते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं, या चलो किसी फ्रेंड की पार्टी में चलते हैं। तो इस तरह का कोई ऑफ़र जो छोटा मोटा हो और आपका दिन बना दे, आपको खुश कर दे, उस तरीके से भी ये पर्सन वापस आ सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइन के भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो की राशि प्रोमिनेंट है, वृश्चिक राशि। लास्ट यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की जो राशि है वो है वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर। इन राशि वाले लोगों के पार्टनर भी आ सकते हैं, मतलब उनकी राशियाँ ये होनी चाहिए आपके पार्टनर की, आपकी नहीं। तो अगले 60 घंटों में इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि उनको जो डिवाइन इतने समय से साइन दे रहे थे या कुछ इंडिकेशंस दे रहे थे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे, अपने दिल को ये फॉलो नहीं कर रहे थे। हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में थे। कई बार हम किसी और की बातें सुनकर अपने रिलेशन को ख़राब कर लेते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं। कई बार हमारे फैमिली वाले भी इस तरह की बातें करते हैं कि लव मैरिज में कुछ नहीं रखा,
हमें अरेंज मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है कि पेरेंट्स को पता होता है, फैमिली को पता होता है, सोसाइटी भी रिस्पेक्ट देती है, रिश्तेदार भी खुश रहते हैं कि अपनी ही कास्ट में या कम्युनिटी में शादी की है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी रीडिंग के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग जाति और धर्मों से आते हैं। हर एक धर्म और जाति की कुछ सीमाएं हैं, कुछ संस्कार हैं, कुछ ट्रेडिशन है, कुछ कल्चर हैं, कुछ रिचुअल्स हैं। और कई बार हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो चाहते हैं हम अपने घर में बच्चों की शादी अपनी मर्ज़ी से करें। तो कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स नज़र आ रहे हैं कि उनके फैमिली वाले थोड़े शैलो थिंकिंग के हैं, माइंडसेट थोड़ा शैलो है, नैरो माइंडेड है। और कुछ लोगों के पेरेंट्स या फैमिली वाले बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ या वो पावर नहीं है कि वो अपनी फैमिली के सामने आपको ले जाकर बता सकें या आपके लिए फैमिली से आपका हाथ मांग सकें या आपके लिए स्टैंड ले सकें। ये सब पर एप्लीकेबल होता है, आप चाहे मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर सेक्स में हो, और आपके पार्टनर भी मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर सेक्स में हैं। तो कुछ लोगों को मैं क्लियर बोलूँगी कि ये क्यों नहीं वापस आ रहे, क्योंकि इनको लगता है कि जो आप इनसे चाहते हो ये पर्सन आपको वो दे नहीं पाएंगे। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की रिलेशन में कार्मिक एनर्जी दिख रही है, और कुछ लोगों के पार्टनर तो इस रिलेशन से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। शायद आपको पता भी होगा क्योंकि उन्होंने आपको बताकर ही मूव ऑन किया होगा, कहीं पे और शादी करा ली होगी, या वो अगर पहले से मैरिड थे तो वो दोबारा अपनी फैमिली में अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। और अभी आपकी तरफ आने का उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा, उसमें केओस है, कन्फ्यूजन है, डबल माइंडेड हो रखे हैं। तो ये जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको वो चीज़ें साथ के साथ आपके सिनेरियो से जो रिलेट करता है वो बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सभी से रेजोनेट हों, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अलग सिनेरियो आया है इसी रीडिंग में, जिनमें ये भी होगा कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर आपको बहुत बार छोड़ा है। कई बार इन्होंने आपका टेस्ट एंड ट्रायल किया है। जैसे कहते हैं ना, किसी को चेक करना शादी करने से पहले, उसको 100 तरह के टेस्ट देना। ये कभी खुद भी आपसे फेक अकाउंट या आईडी से बात करते होंगे, चैटिंग करते होंगे, और आपको डाउट भी आता होगा कि कहीं ये मेरे पार्टनर तो नहीं। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं और सोशली बहुत एक्टिव हैं। फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हो सकता है, या किसी ऐसे जॉब या प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर ये दिन में कई बार लोगों से बात करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इनका पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है। और उस वजह से भी आपका रिलेशन ख़राब हुआ होगा, क्योंकि आपको लगता था कि इनको दुनिया से बात करने के लिए तो टाइम मिल जाता है, लेकिन मेरे ऊपर ध्यान देने का, मेरे साथ वक्त बिताने का इनके पास कभी समय नहीं होता। तो ये जो आपका इनको लेकर गुस्सा है, उसको ये दूर करना चाहते हैं। और बहुत जल्द शायद कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 7 दिनों में नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 12, नंबर 18, नंबर 21, नंबर 25 और नंबर 28, इतने दिन आने वाले जो हैं आपके रिलेशन के लिए एक बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं। बहुत बड़ा कह रही हूँ, वो इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है और मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, हर तरह की मैंने अपनी जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उस वीडियो में यूज़ किया है। तो जब भी सैटर्न डायरेक्ट होता है तो लाइफ में ना बहुत चेंजेस आते हैं। सैटर्न जस्टिस को भी दिखाता है। सैटर्न आपके ज़िंदगी में जो इवेंट्स प्रॉमिस हैं, जो आपकी लाइफ में होना लिखा है, जो डेस्टाइंड है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो भी कहीं ना कहीं सैटर्न के द्वारा ही
होता है। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली इस रिलेशन में चलेंगी। या तो आप बहुत प्रैक्टिकली इनसे ओपनली क्वेश्चन पूछने वाले हो कि मुझे मेरे रिलेशन का फ्यूचर बताओ, अगर आपको ठीक लगता है तो बताओ, नहीं लगता तो प्लीज़ मेरा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अब आप ना अपनी फॉर्म में आ रहे हो और ये पर्सन को आपका ये जो दूसरा साइड उन्होंने देखा है वो चीज़ इनको आपकी तरफ एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं अगर इस पर्सन को मैंने कमिटमेंट नहीं दिया तो ये तो हाथ से गया या गई समझो। तो अगले 60 घंटों में ना इनके दिमाग में ये बातें भी चलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक वो सैटर्न डायरेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ना केवल उसमें लव लाइफ के बारे में बताया है, मैंने फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी दिया है 2023 का, जो साल अभी आने वाला है, अगला साल। उसमें मैंने लव लाइफ को भी कवर किया है, आपके रिलेशन को कवर किया है, आपकी लाइफ में क्या होगा उसको कवर किया है, फाइनेंसेस को कवर किया है, और आपके जीवन में जो चीज़ें जस्टिफाई नहीं हुई थी अभी तक, जिन चीज़ों में या जिन सिचुएशंस में आपको आपके पार्टनर ने अभी तक न्याय नहीं दिया था, वो चीज़ें भी या वो सिचुएशंस भी आपके लिए कौन सी पॉजिटिव चीज़ें या चेंजेस लेकर आएगा, वो भी सैटर्न डायरेक्ट के वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत सारे क्लूज़, हिंट और इंडिकेशंस मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो मुझे अगले 60 घंटों की आपके पार्टनर की एनर्जी पता लगी वो मैंने आपको बता दी। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करता है या करा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो, थैंक यू यूनिवर्स या आई लव यू यूनिवर्स बोल के, या थैंक यू गॉड बोलकर। ऐसा करने से आप लोगों की लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करा करें हर वीडियो के नीचे, ताकि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाए और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिल जाए। ऐसी मेरी सभी के लिए दुआ और यही कामना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ज़रूर ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।